नमस्कार दोस्तों, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा टॉपिक आज मैं लेने चल रहा हूँ, का नाम है मानसिक अभिरुचि। पिछले यूपीपी के पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन काफी बने थे और पूछे गए थे। तो किस तरह से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है वो पहले आपको सीखना होगा। तो देखिएगा, मैं पहले कुछ तरीके, कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जैसे आप क्या हो बेटा, एक पुलिस। आप क्या हो? पुलिस। तो अब पुलिस के दायरे में, पुलिस के बनाए गए नियम कानून के अंतर्गत अनुशासन में रहते हुए आपको कार्यवाही करनी। आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, है ना। आपको क्या करनी है बेटा? कार्यवाही करनी है। और कार्यवाही कैसी होनी चाहिए? अनुशासन युक्त होनी चाहिए, बिना किसी बदले की भावना से। आपके अंदर कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से पारदर्शी होकर के आपको निर्णय लेना होगा। कुछ विशेष परिस्थितियां आएंगी। विशेष परिस्थितियों में जैसे मान लेते हैं आप पुलिस अधिकारी हो, सपोज करिएगा, कुछ एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और आपका स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण हो गया। अब स्थानांतरण से पहले आप जहां पर थे वहां की स्थिति ये थी कि आप मान लेते हैं कुछ टेक्निकल वर्क कर रहे थे, जिसको करने में आपको बहुत मजा आ रहा था, है ना, और आप अपने काम को अच्छे ढंग से कर रहे थे। लेकिन अब आपका स्थानांतरण हो गया, मान लेते हैं महिला सेल में हो गया, है ना। अब महिला सेल में आप काम करने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी जो प्राथमिकता है वो बेटा पहले देश के प्रति होनी चाहिए। भले आपको मजा नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपना 100% दोगे। आप अपना क्या करोगे? 100% दोगे। आप बचने का प्रयास नहीं करोगे। जैसे होता ना कि लोगों को कभी कभी ट्रांसफर होता है तो सोचते हैं मैं ट्रांसफर रुकवाऊंगा। तो देखिए, जो हमारी भावना है, पुलिस में नौकरी करने की, वो भावना देशभक्ति की है। वो कैसी भावना है बेटा? देशभक्ति की है। तो हमें सबसे पहले देशभक्त जो हमारा नजरिया होगा वो पहले देश के प्रति, फिर स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, है ना। देश आएगा, प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद परिवार आएगा, और फिर आप आओगे, है ना। तो ये आपका एक कह सकते हैं कि नजरिया होगा। तो देश, जैसे आपने स्थानांतरण आपका हो गया, तब आप जो भी आपको काम मिला है उसमें आप अपना 100% दोगे, अपनी स्किल दिखाने का प्रयास करोगे। ये नहीं कि आप स्थानांतरण का सोच रहे हो या और कुछ आपको उबन लग रही है तो उबन को किनारे करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? आपको 100% देना। ठीक, पहली चीज। जैसे स्थानांतरण की आप यह मान लेते हैं, कभी कभी होता है कि कोई आपको ऐसे टास्क पर रखा गया, जैसे मान लेते हैं किसी बहुत बड़े आदमी से कोई गलती हुई है और उसका जो केस है वो आपको सौंप दिया गया। तो जब बेटा आपको केस सौंपा जाएगा तो उस परिस्थिति में आपको लोग रिश्वत देने का भी प्रयास करेंगे, धमकी भरे फोन भी आपको आएंगे। भाई, दोनों तरह से आपको टॉर्चर करने का प्रयास सामने से किया जाएगा। तो आपको इन दोनों, ये मानकर चलिएगा कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो आपको उन सिचुएशन से अपने आप को बचाना। बचाने का मतलब ये नहीं है कि आप डर जाओ, है ना, रिश्वत ले लो, या धमकी अगर हो रही है तो आप डर जाओ और आप केस बदल दो, ऐसा नहीं। आपको अभ्रष्ट रहना। क्यों? क्योंकि आप किसके लिए काम कर रहे हो? देश के लिए काम कर रहे हो। अभ्रष्ट हो करके जो भी नेता है, राजनेता है या बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ जो भी केस जो भी आपको कह सकते हैं कि जानकारी उपलब्ध है, उस जानकारी को आप अदालत तक पहुंचाओ। ठीक, ये बात आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक बहुत बड़ा मैटर आता है महिला का मैटर बहुत बड़ा मैटर आता है, और ये काफी संवेदनशील मैटर होता है। ये मैटर बेटा काफी संवेदनशील होता है। तो संवेदनशील अगर होता है तो इसको आपको हैंडल कैसे करना है,
जैसे इसमें कई तरह की बातें आएंगी, बलात्कार जैसी बात आ सकती है, या यौन शोषण जैसी बात आ सकती है। अब इन सब बातों में आपको बड़ी कह सकते हैं कि संवेदनशीलता दिखानी होगी। जैसे ऐसे मैटर में महिला का नाम, फोटो, पता, ये सब क्या करना होगा, गुप्त रखना होगा, है ना। आप इन सारी चीजों को क्या करोगे, गुप्त रखते हुए, ये नहीं कि पहले उजागर कर दिया, है ना। उस पर्टिकुलर महिला XYZ जो भी है, उसके सारे आपके जो मैटर है उनको आपको गुप्त रखना है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपके ही विभाग का कोई अधिकारी है ना, महिला कर्मचारी के साथ यौन शोषण किया हुआ है, तो अब ये नहीं है कि आप महिला कर्मचारी को डांटोगे, आप उसके खिलाफ क्या करोगे, आंतरिक रिपोर्ट बनाओगे, आंतरिक रिपोर्ट बना करके ऊपर के अधिकारियों को वो प्रस्तुत करोगे, है ना। और ऐसे मामले में सामने वाले को या किसी बंदे को पता भी नहीं होना चाहिए कि आप क्या करें, क्योंकि मामला कैसा है बेटा, संवेदनशील। तो इस मुद्दे पर आप ध्यान रखिएगा, महिलाओं के मुद्दे पर। इसके बाद आप मान लेते हैं किसी मिशन पर हो, आप मान लेते हैं किसी कैसे हो, मिशन पर हो, और मिशन पर जब आप हो तो मिशन पर मान लेते हैं किसी टास्क को करने की स्थिति में हो, उसी समय आपके परिवार में कोई समस्या हो जाए, तब ऐसा नहीं कि आप आनंद फानंद में भाग चलोगे। भाई आपको मिशन का हेड नियुक्त किया गया है और आप ही मैदान छोड़ करके चल दिए, तो उस टास्क का क्या होगा, क्योंकि आप किसके लिए गए हो, देश हित। ध्यान दीजिएगा, देश हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, परिवार सेकेंडरी आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि परिवार को बिल्कुल ही छोड़ दो, आप कुछ ऐसा सामंजस्य बनाइएगा, कुछ ऐसा स्थिति क्रिएट करिएगा, उस स्थिति को आप अपनाते हुए कार्यवाही करिएगा, है ना। मान लेते हैं आप गए हुए हो किसी मिशन पर हो, पता चला आपके पिताजी को कोई समस्या हो गई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया या और कोई समस्या हो गई, आप तुरंत ही आप नहीं भाग सकते हो, लेकिन क्योंकि आपका जो ये मिशन है ये भी काफी सेंसिटिव है, तो इसको छोड़ करके ये नहीं कि आप बोरिया बिस्तर लिए भाग खड़े हुए। बहुत लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। हमें क्या है कि दोनों में सामंजस्य, अच्छा पिताजी को भी नहीं छोड़ सकते, मान लो तो आपके अकेले अभिभावक वही है ना, मान ले आपके भाई बहन भी नहीं, तो कुछ ऐसी सीन होगी, ऐसी सिचुएशन होगी जिसको हम क्रिएट करेंगे कि यहाँ की भी स्थिति बनी रहे और वहां की भी। तो ऐसी चीजों को लेते हुए ध्यान रखिएगा, हर मुद्दे पर आप पुलिस हो, ठीक है, आपको बहुत कठोर भी नहीं बनना है ना, कि डंडे डंडे डंडा कूद डाले पहले, है ना, कोनो मैटर आया ले तड़ातड़ शुरू कर दे, ये भी नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। भाई आपका जो संविधान है बेटा, कैसा संविधान है, लचीला संविधान, आप बहुत कठोर नहीं हो सकते हो, है ना, आप बहुत कठोर नहीं हो सकते हो, आपको सारा हाँ अगर जरूरत पड़े तो फिर कूटो भी, जरूरत पड़ी तो कूटो भी, लेकिन पहले एक बात समझाओगे तो सामने वाले को, हाँ, और आप किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं जाओगे, भैया ये कर लो भैया, अरे आप पुलिस हो ना, है ना, पुलिस हो तो आप गिड़गिड़ाने भी नहीं जाओगे, आप क्या है कि अपना डिसीजन लोगे। अब ये है कि बिल्कुल कठोरता से नहीं, है ना। तो ये सारी चीजों को लेते हुए हम प्रश्नों को सॉल्व करें। चलिए आते हैं प्रश्नों पर। ये रहा पहला सवाल आपके सामने, मैं समझा रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात, एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगा, ठीक है, मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, आपको क्या करना, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए, क्या ये सही है? अब भीड़ को सौंप दोगे, आप पुलिस अधिकारी किस बात के हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दबाव डालकर आरोपी से जुल्म करवाना चाहिए,
ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो सरासर गलत है। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए, ये आपका मैटर हो है ना, इसके होने की प्रबल संभावना है। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए नहीं। अब इन दोनों में अगर आपको लेना है तो तीसरा वाला ज्यादा बेटर। बोलो आई बात समझ। मान लो तीसरा ना दिया, उस परिस्थिति में ये भी ले सकते थे पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का, लेकिन ये बेटर ऑप्शन दिया है कि हमें क्या करना है, निष्पक्ष सुनवाई, किशोर को बचाना चाहिए। भाई किशोर गलत है या नहीं है, जब तक हम दोनों पक्ष को नहीं देखेंगे हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, उसको बचाया और फिर उससे सारी जानकारी लेंगे और भीड़ को हटाएंगे। अगला सवाल ये रहा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के मामले को रोकने के लिए आपको, अब एटीएम पर क्या है, कार्ड क्लोनिंग का मामला चल रहा है। कार्ड क्लोनिंग का मतलब हूबहू दूसरा कार्ड बना करके लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदनी चाहिए। तुरंत देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि अब पता चला आप कार्ड क्लोनिंग प्रोटोटाइप मशीन खरीदने निकल गए, तब तक पता चला और 10-20 कार्ड क्लोनिंग की समस्या हो गई। समझ रहे हैं ना। दूसरा, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम पर एक एक पर्यवेक्षक क्या संभव है? इतने एटीएम है हर जगह एक एक पर्यवेक्षक लगा सकते हो आप? नहीं। तो ये दोनों समस्याएं तो बिल्कुल गलत। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। भाई तुरंत आप जांच के लिए किसी टेक्निकल आदमी को लगाओ कि क्या समस्या आ रही है, और फिर क्षेत्राधिकार में, अच्छा अस्थायी रूप से बंद कर दोगे, अस्थायी रूप से बंद कर दोगे तो कितनी समस्या लोगों को आने लगेगी। तो आपका जवाब क्या है, किसी टेक्नीशियन को तुरंत वहां बैठाइए, देखिए क्या समस्या आ रही है और उस पर तुरंत आप एक्शन ले लीजिए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बोलिए बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक विशेष सेल में कांस्टेबल, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल, ठीक है, जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी निपटाता है, साइबर के जो क्राइम है वो निपटाता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं प्रशिक्षित किया गया, आपको सारी जानकारी है इसकी। हालांकि कर्मचारी, मान लेते हैं कहीं कर्मचारियों की कमी आ गई, आपको एक ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त, अब पता चला बढ़िया आप एसी में बैठ करके तरह तरह के काम करो, काम आपका अच्छा है, लेकिन अब कहीं पर लोगों की कमी हो गई तो आपको कहाँ लगा दिया गया। अब जैसे महाकुंभ का लगेगा मेला है ना, बहुत लोगों को लगा दिया जाएगा ड्यूटी पर। अभी मैं देखता हूँ हनुमान मंदिर जाता हूँ तो बेचारे सवेरे 5:30 बजे से लेके वहीं पर खड़े हैं सड़क पर, इधर से नहीं जाना उधर से नहीं जाना। सोचिए इतनी भीषण गर्मी में, है ना, सुबह 7 बजे से बेचारे पूरा उनकी वर्दी गीली हो जाती है, लेकिन क्या है, ड्यूटी ना करें। देशभक्ति है, जहां ड्यूटी पर लगाया जाएगा वहां। अब लोग इतने शरारती होते हैं, मना किया जाता है इधर से मत जाओ, फिर उधर से, उधर उधर देखा इधर से निकल गए, पकड़ते हैं किसी तरह, कुछ तो भागते हैं। इस तरह की स्थिति है, लेकिन क्या है, करना पड़ेगा, है ना, बोरिंग काम है, लेकिन क्या है, देश के लिए अगर एक छोटी सी लापरवाही हो जाए तो कितनी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो क्या है बेटा, आप सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकाल का जवाब देना होता है। आपको लगता है या एक उबाऊ और नीरस कार्य, आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं। अब आप क्या करो, गश्त ड्यूटी उत्साह पूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। तो ये हो सकता है आपका जवाब। चलिए, गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए। लताश लिखा है, तलाश में रहना चाहिए। क्या ऐसा होगा? अच्छा, ये सच्चाई है, लोग करते रहते हैं, लगातार छुट्टी की तलाश में अगर हो जाए, हाँ ये है दिक्कत, मेडिकल लगा दो 15 दिन की छुट्टी। लेकिन आप ऐसा, अगर रियल में देखिए आपको जरूरत है तो आप करो, लेकिन फर्जी मेडिकल लगा दिया। हाँ, कुछ लोग तो छुट्टी इसलिए लेते हैं कि हमारी साल की अब इतनी छुट्टी बच गई, अब क्या करेंगे। हाँ, ऐसा भी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल हमें जो लेना है, पॉजिटिव चीजें लेनी है, तो उसके अंतर्गत देखिए क्या है, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना।
गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए, जहां मन हो वहां बैठ जाओ, जहाँ जो होगा सो होगा। क्या ये सही है? नहीं, है ना। और इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों सहकर्मियों से करनी चाहिए, तो गलत है। गश्त ड्यूटी करने से इनकार करो, हम नहीं करेंगे, हम इसके लिए बने हैं। कुछ लोग कहेंगे हम इसके लिए बने हैं, नहीं। तो ये तीनों ही सरासर गलत। हमें क्या करना है? उत्साह पूर्वक करना चाहिए। भाई हमें जो काम मिला है, हम सैलरी ले रहे हैं, है ना, हम सैलरी ले रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? पर्टिकुलर काम तो स्पेसिफिक दिया नहीं गया है, तो हमारा जो भी काम होगा वो हमें करना पड़ेगा। तो ये आपका पहला वाला बिल्कुल। बोलो समझ में आई कि नहीं? देखिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए, ठीक है। मानसिक अभिरुचि कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। और देश हित सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि, हम एक किनारे हैं, हमारी जो है प्राथमिकता कुछ नहीं है, देश सर्वोपरि। तो इस बात, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी हो, कहीं कहीं पर आपको कहा जा रहा है आप पुलिस अधिकारी हो, कहीं कहीं पर आप कांस्टेबल हो, ऐसी बातों को आप किस तरह से हैंडल करो, ठीक है। क्या आप बचने का प्रयास करोगे? नहीं, नहीं, हम बच नहीं सकते हैं बेटा, हमें करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय याद रखिएगा, अगर कोई महिला है, पीड़िता है, बलात्कार की जांच उसकी करानी है, तो ध्यान रखिए एक महिला का होना आवश्यक। ये नहीं कि लपालप आप लेके पहुंच गए, है ना। एक महिला, क्योंकि मैटर बेटा सेंसिटिव है, और सेंसिटिव मैटर में एक महिला के साथ एक महिला रहेगी, तो वो अपने अंदर क्या होगी, सुरक्षा की भावना को ज्यादा अच्छा बेहतर ढंग से समझेगी। जो फीलिंग्स होगी सामने वाली महिला को बता सकती है, बहुत सी बातें हैं बेटा। तो अब देखिए, प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी निरीक्षक, देखिए अनुभवी निरीक्षक महिला को स्थानांतरित करना चाहिए। अच्छा, ये है एक, तो ये है बलात्कार का मैटर है, ठीक है। अच्छा, ये इसको अभी रोक देते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति, बेरहमी से नहीं बेटा, बेरहमी से नहीं हो सकता, है ना, कि लेकर खींचते हुए ले गए, नहीं हम ही अकेले जांच करवा देंगे, कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई कार्य ही नहीं करना है। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता को व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर आप व्यक्तिगत रूप से सादे कपड़ों में, है ना, आप महिला को नहीं ले रहे हो साथ में। तो चलिए, छद्म नाम का उपयोग करते एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण का पूर्ण करना चाहिए। देखिए सबसे बेहतर क्या है, पहला वाला, प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना, है ना। अगर भागीदारी है तो भी ठीक है, अगर नहीं है, अनुभवी निरीक्षक महिला, अनुभवी निरीक्षक महिला को स्थानांतरित करना चाहिए, क्योंकि मैटर कैसा है, महिला का मैटर है ना। एक महिला होनी चाहिए, आप रहो ना रहो, एक महिला उसके साथ जरूर रहनी चाहिए। तो इन चारों विकल्पों में अगर हम देखें तो पहला विकल्प ज्यादा। बोलो आई बात सुनो। नेक्स्ट देखो, ये रहा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप इसको जिले के पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन प्रभारी है? उसको एसएचओ बोलते हैं। पुलिस स्टेशन प्रभारी को क्या बोलते हैं भाई? एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ, ठीक है। अगला सवाल, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना। व्यक्तिगत, देखिए पुलिस के मामले में व्यक्तिगत कुछ भी नहीं, व्यक्तिगत आपका नैतिक मूल्य जो व्यक्तिगत है उसको आप लागू करना चाहते हो, नहीं। भले वे स्थापित नियमों के विपरीत, क्या ऐसा संभव है? जो नियम कानून बनाए गए उनके विपरीत आप जा सकते हो? ये तो सरासर गलत। अपने वरिष्ठ के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना, ये भी गलत है। हो सकता है वरिष्ठ कुछ ऐसी बात कह रहा हो जो स्थापित नियमों के विपरीत है, तो वहां पर तो बेटा सवाल उठाना ही पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, उसूलों पे जो आंच आए तो आवाज उठाना जरूरी है ना, है ना। तो आप पुलिस बनने जा रहे हो ना, अगर आप इंसान हो तो आपका इंसान नजर आना जरूरी है। क्यों?
क्योंकि आप एक तो पुलिस हो, दूसरा आप इंसान हो। तो अगर आप अपने वरिष्ठ के फैसले को मानिए, मानने को मनाही नहीं है, लेकिन बिल्कुल अंधभक्त होकर के मानते चले गए, नहीं आप जो कह रहे हो सही है, जी हुजूर, जी हुजूर, नहीं है ना, आपका भी अपना पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो ये कोई मतलब नहीं है। दूसरा, स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, ये सही है ना। क्या है? समानुभूति और विचार के साथ जो कानूनी आवश्यकताएं हैं उनको क्या करना? संतुलित करना। और ये आपकी स्थिति बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना अक्षरशः, देखो मैंने कहा ना कि कठोरता से पालन नहीं किया जाएगा। मैं क्या कह रहा है? आओ तुम्हारी अब ऐसी की तैसी, हाँ। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना, जो भी परिस्थिति है कोई दिक्कत नहीं है, क्या किया? अक्षरशः बिल्कुल कड़ाई के साथ ले तोड़म तोड़ मचाया और अंदर किया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल लास्ट स्थिति है जब आप कहीं से, हर परिस्थितियों से आप फंस गए हो, अब आपके पास कोई वो नहीं बचा है, तब आप लीजिए डिसीजन, है ना। लेकिन समानुभूति, सहानुभूति नहीं, समानुभूति। समानुभूति का मतलब एक पुलिस अधिकारी, जो भी आपको कानून लाना है सबके लिए समान रूप से वो सही है ना। किसी एक को देख करके नहीं कि तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारे लिए सही है, चलो ठीक है ना, हाँ तुमको फायदा हो जा रहा है, चलो ठीक। अभी पंचायत मूवी आई नहीं थी, पश्चिम गांव को उसने 7 घर दे दिया और पूरब को 4 ही दिया। कह रहा था ना, देख रहे हो विनोद, है ना, यही आया ना, देख रहे हो विनोद। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, समानुभूति होनी चाहिए। समानुभूति का मतलब क्या है? चाहे पश्चिम हो चाहे पूरब हो, समान रूप से देना। भैया 6 इधर दो तो 6 इधर दो, जो जरूरतमंद हो उनको दो, है ना। अब ये नहीं कि आपके दोस्त में ले जाओ, लो ले जाओ। अब बेचारा जो गरीब है विनोद बेचारे, उनके वो लैट्रिन की छत जो है नहीं बनी है, परेशान है ना, लेकिन दूसरे वाले लिए घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रियल में जरूरतमंद है उसको घर मिलना चाहिए ना। तो समानुभूति का मतलब, हाँ, समानता का पाठ, समझे ना भाई। आते अगला देखिए, राष्ट्रव्यापी आंतरिक अभियान के चरम। हाँ देखिए, राष्ट्रव्यापी का कोई अभियान, आप मिशन पर, है ना, और चरम के चरम मतलब पीक पर हो, उसी समय आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक, गार्जियन, आपके ही दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित, मतलब ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित। अब अभिभावक को संभालने की भाई बहनों की अपेक्षा करते हुए एक तरफ ही भाई, क्योंकि आपके लिए देश सर्वोपरि है। अब अभिभावक बिल्कुल हैं, आपके ही अभिभावक हैं, लेकिन चूंकि आपके पास भाई बहन है तो आप इस मुश्किल परिस्थिति में अपने भाई बहन से उम्मीद कर सकते हो। भाई एक भाई बहन अगर वहां पिताजी के पास या माताजी के पास है तो वो देख सकते, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, बिल्कुल सच है। लेकिन अब नैतिकता के आप भंवर में फंसे हुए हैं, एक तरफ देश, एक तरफ अभिभावक। तो प्राथमिकता आपको कहां देनी? प्राथमिकता आपको देश को देनी। आपको याद होगा कि 1999 में सचिन तेंदुलकर के पिताजी एक्सपायर हो गए और उसी समय वर्ल्ड कप चल रहा। वो अपने पिताजी के अंत्येष्टि पर गए और तुरंत चले आए। वर्ल्ड कप बाहर के देश में हो रहा था, शायद दक्षिण इंग्लैंड में हो रहा था, सोचिए। तो वो बंदा वहां पर गया, पिताजी की अंत्येष्टि किया और माताजी को संभालने की स्थिति, मतलब उसको चाहिए था 2-4-10 दिन, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपने देश के लिए जाऊंगा। फिर वो देश के लिए आया, वर्ल्ड कप में भाग लिया, मैच में शायद सेंचुरी बनाया और इंडिया को जिताया। तो अब क्या है कि सच बात है कि आपकी नैतिकता ये कहती है कि, लेकिन दोनों में जो ज्यादा सर्वोच्च है देश, तो उसको आप पहली प्राथमिकता दोगे, वो सेकेंडरी आ जाए। तो ये एक ऑप्शन आपका बन सकता है। आगे देखते हैं, मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने का देखिए कोई मतलब नहीं है किसी चीज को। आपस नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वित करना चाहिए, नहीं। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी को बागडोर। देखिए, आप
को रखा गया है। आप किसी को अपना मिशन दे नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना कि आप मिशन के आप हेड हो ना। अब मान लेते हैं आपकी जवाबदेही है ना, अगर आपने तुम्हें डिप्टी को दे दिया और डिप्टी कैसा क्या उस समय सिचुएशन था, उसने कैसा उस पर रिएक्शन दिया या कैसा डिसीजन लिया, और मान लेते हैं विरोध में चला गया, तो देश का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, पहला वाला विकल्प आपका ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? देखा आया। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज, पूजा स्थलों से महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है, लेकिन क्या है, पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक जो रीति रिवाज है, पूजा स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर, महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का भी उल्लंघन करते हैं। अब आप क्या करोगे? सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि महिलाएं जाएंगी, लेकिन कहना नहीं जाएंगी। भाई कुछ लोग क्या है कि कह रहे हैं कि नहीं महिलाएं नहीं जाएंगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि महिलाएं जाएंगी। अब आप क्या करोगे? आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। अच्छा चलो इसको देखते हैं। छुट्टियां लेकर के स्थिति से बचना चाहिए। देखिए बचने का काम तो हमें करना ही नहीं है। अदालती फैसलों को बरकरार करते हुए इन रीति रिवाज के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी। देखिए हम पुलिस हैं, हम किसी को धमकी नहीं देंगे, हम कार्यवाही करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। हम धमकी नहीं देंगे, ठीक है ना, कि चलो तुमको देख लेंगे, देखो नहीं लेंगे। हमें निष्पक्ष तरीके से वहीं पर डिसीजन लेना है, ठीक है ना। तो धमकी वाला काम नहीं होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश। देखिए चूंकि आदेश किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि भाई महिलाएं प्रवेश करेंगी, तो कह रहा है यदि आवश्यक हो। पहले तो आप समझाने का प्रयास करो, लेकिन कभी कभी कुछ लोग हो जाते हैं, अड़ियल ही हो जाते हैं, तब क्या करोगे? तब ठीक है, विरोधी समूहों को हटाकर, है ना, इनको किनारे करो। जो भी सिचुएशन बनती है, बंद करना हो बंद करो, नजर बंद करना हो नजर बंद करो, लेकिन क्या है, निर्देश लागू होना चाहिए, क्योंकि आदेश किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। समझे कि नहीं बात को? तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही। बोलो। हाँ बोलो बोलो। तो भेदभाव तो हो रहा है, इसीलिए तो हटाया जा रहा है। भाई कहा गया कि ये है महिलाएं, कोई मंदिर या कहीं भी कोई स्थल है कि महिलाएं, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन कुछ क्या है कि धर्म के आडंबर वाले व्यक्ति कह रहे नहीं महिलाएं नहीं जाएंगे। तो बताओ अब आप क्या करोगे, है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दे दिया, तब भी नहीं जाएंगे, तब क्या करोगे? तोड़े जाओगे कि नहीं, है ना। तब तोड़ करके तब जाएंगे महिलाएं। बोलो, समझे कि नहीं बात को? देखिए इनका समझना भी जरूरी है, इनको बड़े गहराई से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अगला, आप एक जांच अधिकारी, वीआईपी की हत्या, वीआईपी की हत्या हो गई, इसकी हत्या हो गई वीआईपी की मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। अब आप क्या करोगे? अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचोगे? नहीं, बच तो आप सकते ही नहीं, है ना। सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। क्या ये सही है? नहीं भाई। अभ्रष्ट रहना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज, एक मेन पॉइंट आया, अभ्रष्ट रहना चाहिए, और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। बिल्कुल सही है ये। औपचारिकता दिखानी चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करना चाहिए नहीं। अभ्रष्ट रहना चाहिए, सी वाला इन दोनों में ज्यादा। चलो भाई अगला सवाल।
आप एक पुलिस अधीक्षक के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक, क्या है, धार्मिक अल्पसंख्यकों, भाई कुछ धार्मिक क्या है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब कोई एक दूसरा धार्मिक है जो कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अल्पसंख्यक है, थोड़े, वो पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है तुम थोड़े हो तो तुम ना घुसना मत। अब बेचारे वो अगर 20-25 हैं और 1000-2000 है तो क्या है, वो डर जाएंगे। अब उस समय आप क्या करोगे? अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके, अब आप खुद कुछ नहीं करोगे, अल्पसंख्यक अधिकारियों को तैनात करने जाओगे? नहीं, ये तो गलत। तनाव कम करने के लिए, हाँ ये बात हो सकती है, तनाव कम करने के लिए बहुधर्मी संवाद आयोजित कर, भाई तरह तरह के मानिंदों को आप इकट्ठा करो, एक संवाद कम्युनिकेशन डेवलप करो और उस आधार पर आप ये काम कर सकते हो। चलो और आगे देखते हैं। शिकायतों को राज्य अल्पसंख्यक कल्याण, तो अभी एक्शन आपको तुरंत लेना है। अब राज्य कल्याण आयोग के पास पहुंचोगे, रिपोर्ट बनेगी, उसमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उनका नहीं। देखिए, ये मुकदमा चलाना आपका काम नहीं है ना, आपको वहां पर एक्शन लेना है। तो ये बी वाला बिल्कुल बेटर ऑप्शन है कि तनाव को कम करने के लिए, भाई क्योंकि मैटर क्या है, धार्मिक मैटर है, धार्मिक मैटर भी सेंसिटिव मैटर होता है। तो क्या करना है कि आपको अल्पसंख्यक या और भी जो हैं उनके मानिंदों को इकट्ठा करके एक कम्युनिकेशन डेवलप करानी होगी, और उस डेवलप के बाद क्या होगा कि आपको फाइनल रिजल्ट निकालना होगा। तो आपका जवाब बी ऑप्शन सही है। हाँ, अगर तब भी नहीं होता है तब फिर आप बल का प्रयोग करिए, तब आप बल का प्रयोग करिए। अगला, दंगा प्रभावित बहुधर्मी इलाके में पुलिस प्रमुख रूप से में आपको क्या करना है? संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। अच्छा, देखिए चूंकि दंगा हो गया है, दंगा हो गया है और अभी भी क्या है कि आप संवाद के लिए इकट्ठा करो, लेकिन अब दंगा जब हो जाए तब संवाद तो दंगा से पहले होता है ना, कि अगर मामला सेंसिटिव हो तो एक बार, जैसे पिछला वाला सवाल था, मामला सेंसिटिव था तो हमने क्या किया कि बड़ों को इकट्ठा कर लिया और कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन का मामला खत्म हो गया है, अब दंगा हो गया है। दंगा हो गया मतलब कुछ चीजें प्रभावित हो गई हैं, तो जो दोषी हैं पहले उनको पकड़ो। एक तो होता है कि आपको लग रहा है कि ये मैटर दंगा की तरफ जा सकता है, तब तो आप क्या करोगे कि कम्युनिकेशन का माध्यम अपनाओगे। लेकिन अब दंगे हो गया है तब भी आप कम्युनिकेशन अपनाओगे? नहीं, तब क्या है, पहले जो दोषी हैं उनको किनारे करो, नहीं तो उनको क्या होगा, मनोबल बढ़ जाएगा ना, और उनका मनोबल बढ़ जाएगा, वो मानेंगे ही नहीं, कहेंगे हाँ हम दंगा कर लिया, अब तुम कम्युनिकेशन हम नहीं मानेंगे, तो नहीं मानोगे, पहले किनारे चलो तुम, तब जो है बिल्कुल आई कोशिश दुष्प्रभावी हो गया ना, कोशिश दुष्प्रभावी हो गया ना, दंगा हो गया, दंगा हो गया, दंगा हो गया तो जो दोषी है उपद्रवी, दंगा कौन करता है, उपद्रवी करते हैं। और अगर दंगा हो गया है तो सबसे पहले क्या, उपद्रवी को आप सजा दो, अब आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करो, क्योंकि भाई आप दंगा कर चुके हो ना, भाई सरकारी नुकसान कर चुके हो, दंगा का मतलब समझते हो, कुछ ना कुछ आपने नुकसान किया होगा, तब आपसे कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब क्या होगा, सामुदाय, हाँ सीमाएं लांघने वाले, इसने लांघ ली है सीमाएं, अब क्या है उन उपद्रवी पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। तभी तो बाबा का बुलडोजर चलता है भाई, दंगा प्रभावित क्षेत्र है ना, ड्रोन से चेकिंग होती है, आओ तुम पहले समझाया जाता है ना कि आपको नहीं करना है भाई, ये सरकार देखेगी, अब तुम कर चुके हो, अब तुम कम्युनिकेशन की उम्मीद नहीं कर सकते हो, अब तुम्हारे ऊपर कार्यवाही होगी। समझे कि नहीं बात? हाँ, अगर लग रहा हो कि दंगा हो सकता है, हाँ तब कम्युनिकेशन के माध्यम से, लेकिन अब दंगा आप कर चुके हो तो जो आप बन गए उपद्रवी, अब बन गए उपद्रवी, अब आपसे अगर कम्युनिकेशन करने का प्रयास किया जाएगा आप मनबड़ हो जाओगे, आप कहोगे यार हम तो जो है कर रहे हैं, और पाकिस्तान क्या कर रहा है, बार बार इधर उधर कर रहा, तब एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई ना, अब लाइन पर आ गए, लाइन पर आए कि नहीं, है ना, तो एक बार घुस करके आपको तोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं ना नहीं मानते, लेकिन जब पा जाते हैं तब फिर क्या है,
सब सही से, सब बिल्कुल, हाँ अब करोगे, अब नहीं करेंगे, नहीं और कर लो, तो इस तरह की चीजें होती हैं। एक मूवी आई होगी, है ना, सनी देओल की थी, उसमें का हो भैया तुम्हार का हुआ, बहुत इंडियन थी क्या शायद, बहुत पुरानी थी। सब जो है जाते हैं कि हम दंगा वो करवाएंगे, हाँ लास्ट में जो पहुंचते हैं उनको तोड़ देता है कायदे से, तो तुम्हार का हुआ भैया, इसी जो है बात होती है। चलिए फिलहाल तो ये ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन वगैरह कब होता है, कम्युनिकेशन वगैरह पहले होता है, लेकिन अब आप दंगा कर दिए तो आप दोषी हो गए, अब आपको बिना सजा मिले अगला काम नहीं। चलिए आगे आते हैं भाई अगले सवाल पर। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय में, देखो 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 बढ़िया सवाल है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त, मतलब जो चुनाव है उसको क्या करने की, स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी। कुछ लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, इसको हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप क्या करो, राजनीतिक अभियान, देखो अब कुछ लोग इसे बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आप राजनीतिक जो अभियान होने जा रहा है उसको रोक दोगे? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, राजनीतिक अभियान को ही अगर आपने रोक दिया तब तो आप विफल हो गए। आपने ये पता लगाया खुफिया सूत्रों से कि ये जो रैली होने जा रही है इसको प्रभावित करने वाले लोग हैं, तब आप क्या करोगे, राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों नहीं। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना, देखिए ये तो जुटाना पड़ेगा ही, लेकिन तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी कार्यवाही, देखिए ये चुनावी प्रक्रिया नहीं, चुनावी प्रक्रिया को ही आप स्थगित कर दोगे, पॉसिबल ही नहीं। देखिए ये कार्य आप करोगे, आपको जिन पर भी शक है, संदिग्ध हैं, इनको नजरबंद करके डाल दो। जब अभी अपने देश में 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे लोग थे जिन पर था कि ये मुद्दा को और गर्म कर सकते हैं, हाँ सबको कर दिया गया, 1 साल के लिए नजरबंद, सब ठंडे पड़ गए। क्या किया गया, आपके सामने उदाहरण है ना। अब आपको एक तरफ लग रहा है कि यार ये संदिग्ध है और आपको पता भी चल गया, तो क्या करोगे, इनको अंदर बैठा दो, आओ किनारे तुम रहो, जब तुम निकलोगे ही नहीं तो समस्या ही नहीं क्रिएट करोगे। तो क्या कर देना चाहिए, तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी कार्यवाही करनी चाहिए, समझे कि नहीं। देखो मैटर, अब राजनीतिक अगर आपने रैली को ही रोक दी तो फिर क्या, फिर आपका मतलब क्या है, आप पुलिस किस बात पे, है ना। फिर आपने चुनाव प्रक्रिया को, भाई चुनाव के लिए तो सारा काम हो रहा है, प्रक्रिया रोकने नहीं रोक सकते हो। संवेदन, हाँ क्षेत्रों में पुलिस को बढ़ाना है, लेकिन ये सेकेंडरी, ये क्या है, सेकेंडरी है ना। आप पुलिस को भी बढ़ाओगे, लेकिन क्या है कि जो आपके संदिग्ध हैं उन कैंडिडेट को पहले किनारे करो, है ना, तुम हटो भाई, है ना, उसके बाद पुलिस बन जाएगी। आगे आओ, अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन, अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। कोई ट्रांसजेंडर है, उसके लिए उसको समस्या होती है, उसका उत्पीड़न किया जाता है, उसने आपके सामने शिकायत की, अब आप क्या करोगे, आप शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित कर दोगे। अरे आपको दिया है ना, आप पुलिस हो, है ना, आप मानवाधिकार को नहीं। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक, ये बिल्कुल सही है। और आगे, उचित आचरण, बड़े पैमाने पर संवेदीकरण, नहीं नहीं नहीं, कुछ लागू नहीं है भाई। उसने एक रिपोर्ट आपको दिया कि हमको उत्पीड़ित किया गया, है ना। और सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहला काम क्या है कि अगर अपराधी हैं तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही, क्योंकि उसका क्या है, उत्पीड़न किया, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया, है ना, तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही। अगला मैटर देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात, देखिए सब बात किसके लिए है, आपके ही डिसीजन लेना है, और आप क्या हो, पुलिस अधिकारी, है ना, तैनात है। एक महिला ने
अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग कुछ तस्वीरें के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। ठीक है, उसकी मां ने अपनी बच्ची की तस्वीरों के बारे में बताया कि ये आपको फोन पर ऐसी समस्या उसको दी जा रही। तब आप क्या करोगे? नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करोगे, है ना। महिला का मैटर है, सेंसिटिव मैटर है, ठीक है। नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं। कॉलर आईडी ट्रेस करके आधार आरोपी को गिरफ्तार करना सबसे बेटर। ये देखिए, ये पहले तो गिरफ्तार आप करो ना, जिसका कॉल आ रहा है ना, उसके बाद आरोप तय करो, वो सब सेकेंडरी है ना। सबसे पहले आप त्वरित डिसीजन क्या लोगे? त्वरित कॉल आ रहा है, कॉलर ट्रेस करो, उसको गिरफ्तार करो। माता पिता को अपनी बेटी को परामर्श करने की नहीं कुछ नहीं, ये सी वाला बिल्कुल बेटर। अगला सवाल, आप एक जांच अधिकारी, देखिए फिर ऐसा सवाल आ गया, एक प्रतिष्ठित नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है, वह आपके द्वारा समर्पित अच्छे कार्य के लिए आशीर्वाद और धन की आपको लालच दिया जा रहा है ना, आप धन ले लो और ये सब चीजें ले लो, कानून की शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। आप क्या करोगे? मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक कोई सहायता आप नहीं करोगे, कोई आंशिक प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध। बिल्कुल सही बात है, क्या होना चाहिए? प्रतिबद्ध। कानूनी रूप से निष्क्रियता, नहीं, निष्क्रिय आप नहीं बनोगे भाई। मानक मानदंडों का उल्लंघन, कोई उल्लंघन हम नहीं करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे? प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध। ऐसे ही मैटर, ऐसे देखो, ये आप पुलिस हो, मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अब ब्रिजभूषण हो या कोई भी भूषण हो, मतलब नहीं, है ना। अगला, ऑनलाइन कट्टरपंथ मामलों की जांच करते समय, ऑनलाइन कट्टरपंथ है की जांच करते समय प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर एजेंट के रूप में, नहीं, देखिए, एक तो ऑनलाइन कट्टरपंथ का मामला है, तो आपको अंडरकवर एजेंट के रूप में काम नहीं करना है, अभी तुरंत एक्शन लेना है। ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिस्टिक चलाने के लिए अदालत की मंजूरी लेने जाओगे, कितना समय लगेगा? सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित अप्रत्याशित स्नैप साझा करना चाहिए। जैसे किसी ने क्या किया, ऑनलाइन मामला किया, तो अब आप क्या करोगे? मामला सेंसिटिव है, और अगर आप तरह तरह के चैनलों पर ऐसी न्यूज फैला दोगे तो ज्यादातर लोग सतर्क हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा? स्नैप का मतलब क्या होती है? फोटो। तो फोटो क्या होगी? जगह जगह फैला दो, जगह जगह चैनलों पर, जिससे कि जल्दी से ये बात लोगों तक पहुंचे, और उससे क्या हो कि ये जो कट्टरपंथी की मामला की जांच हो रही है, इस पर बात आगे बढ़ सके। पैटर्न विश्लेषण के लिए विषय फॉरेंसिक परम, नहीं कुछ नहीं। क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे कि मामले को फोटो के माध्यम से विभिन्न चैनलों तक आप पहुंचा। आइए अगला, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान। जाली ई कॉमर्स सबसे ज्यादा ये काम होता है ना, होता है कि नहीं होता है? वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आप क्या, क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी, अब सबकी निगरानी करोगे, है ना। पता चला कोई 10 रुपए का मोजा खरीद रहा है, उसकी भी निगरानी करो। हाँ, मोजा कैसे खरीद लिया, कहाँ से खरीद, आप, और इतना पॉसिबल भी नहीं है बेटा कि आप सबकी निगरानी करने पहुंच गए। अब ये कुछ खरीद रहे हैं, ये कुछ, आजकल सभी तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई कुछ, तो हम निगरानी नहीं कर सकते। साइट पंजीकरण पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना। एथिकल हैकर क्या होते हैं? एथिकल हैकर जो होते हैं वो देश के लिए, समाज के लिए नैतिक रूप से काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। टीमों को इकट्ठा करना चाहिए,
ये क्या करेंगे कि जो साइटें हैं उनके बारे में सारी जानकारियां आपको जल्दी से दे देंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं जो एक हैकर होते हैं उनकी तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये नियमबद्ध कानून में रह करके और देश के लिए काम, समझे ना। ये जो एथिकल हैकर होते हैं ये देश के लिए काम करने वाले होते हैं, तो आपको सारी सूचनाएं ये दे देंगे। अच्छा, हैकर नहीं नियुक्त करेंगे। सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल ऐप पर कितना प्रतिबंध लगाओगे, है ना, प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो, बी वाला ऑप्शन आपका, समझे भाई। अगला आइए, गंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, एक गंगा प्रवण क्षेत्र है ना, स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आप क्या करोगे? संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल निगरानी नहीं, सोशल मीडिया निगरानी नहीं कर पाएंगे। फिर शांति के उल्लंघन प्रयासों को टालने वाली निवारक गिरफ्तारियां, हाँ, अगर शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए, ये हो सकता है। खतरनाक हथियारों रखने पर नहीं। अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने के लिए, देखिए यहां मैटर दंगा प्रवण क्षेत्र सांप्रदायिक, हाँ ठीक, सांप्रदायिक सद्भाव, तो सांप्रदायिक सद्भाव है क्या है अभी, तो अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता व्यवस्था करनी चाहिए। इन दोनों में क्या है ज्यादा बेटर। अगला आइए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक क्या है, रैली की योजना का पता चलता है। अनाधिकृत, देखो मेन बात क्या है, अनाधिकृत, किसी से परमिशन नहीं लिया। अब परमिशन नहीं लिया तो क्या रैली आप सही है? अब विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए नहीं। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए हाँ भाई बाध्य करना चाहिए। क्यों बाध्य करना चाहिए? तुमने यार परमिशन लिया नहीं और बिना परमिशन लिए कैसे रैली कर सकते हो भाई? अगर आपने ऊपर से परमिशन लिया है, अनाधिकृत राजनीतिक रैली करने जा रहे हो ना, अधिकृत हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अनाधिकृत है, कोई घटना हो गई तब तो क्या है, आपको बाध्य करेंगे, आप नहीं कर सकते हो। आप परमिशन लेकर के आइए तब करिए। बहुत से लोग अगर ऐसी रैलियां करते हैं तो फिर नहीं होने देती है पुलिस, उनको रोक देती है, नहीं आप हमें दिखाइए, आपके पास कहाँ है आदेश है, आदेश हो तब तो करोगे, बिना आदेश से कर रहे हो नहीं। इंटरनेट नहीं यार, इससे इंटरनेट सेवाओं को क्यों निलंबित कर, कोई मतलब नहीं है। प्रवेश द्वार के प्रवेश से रोकने के लिए बलों क्यों तैनात, यहीं पर रोक दो ना, कि पता चला वो निकले, उनके लिए बल तैनात करो, कोई मतलब नहीं है, यहीं पर बाध्य करके खत्म करो। ये आपका जवाब हो जाएगा। आ रहा है बेटा समझ में? अब देखो, एक अपराध शाखा इकाई में निरीक्षक, ठीक है, जो संगठित अपराध गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के संबंध में मामलों को निपटाना होता है। आपको लगता है यह कम चुनौती और फायदेमंद है ना, तो हम लोग कहा कि हमारा अगर भले भी ट्रांसफर हो गया, लेकिन हमें जिस भी विभाग में भेजा जाता है वहां हमें क्या करना है, अपना 100% देना है। नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए कि आपको बताना चाहिए कि मैं बहुत बढ़िया सुपीरियर आदमी हूं, आप मुझको कहाँ यहाँ भेज रहे हो। नहीं, आप ऐसे तर्क नहीं करोगे। जैसे आपके पिताजी जाओ 5 किलो आलू लाओ, आप क्या कहोगे, हम आलू लेने जाए, इतने सुपीरियर श्रेष्ठ आदमी है, हाँ पुलिस महकमे में तैयारी कर, अब पिताजी कह दिए तो मानना है। या कहोगे पापा एक बार और सोच लो, पापा क्या सोचेंगे, उठाएंगे चप्पल, 2 चप्पल देंगे, ले सोच लिया, आप जाओ, है ना,
क्या है? आप नहीं कह सकते हो कि पापा सोच लीजिए, एक बार विचार कर लीजिए। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये नहीं कहोगे कि हम बड़े सुपीरियर आदमी, हमको कहाँ आप भेज रहे। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों निपटने के लिए अपने, हाँ, आपकी जो स्किल है वहां लगाओ ना भाई। आप बड़े बुद्धिमान हो, बड़े स्किलफुल हो, तो जिस भी विभाग में आपको भेजा गया है वहां बढ़िया कार्य करके दिखाओ। अब ये नहीं कि हम बड़े सूरमा हैं, हम बड़े तेजू हैं, हम ये कहाँ हमको यहाँ भेज रहे हैं, ये सब नहीं। ये बिल्कुल सही है। नीति परिवर्तन स्वीकार और अपराध इकाई में अपने संपर्क भागीदार बनाए रखने का प्रयास। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द अच्छा, नीति परिवर्तन को और जल्द से जल्द शाखा इकाई में वापस जाने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। हाँ, नहीं, तरीकों की तलाश नहीं करें। हमें जो विभाग मिला है हम उसी पर कार्य करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड वाला। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते है ना, तब क्या करेंगे? कार्यवाही का वादा करते हुए, हाँ बिल्कुल, आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, है ना भाई। आप महिलाओं को, कांस्टेबल को आप कार्यवाही का वादा दीजिए और आंतरिक एक कमेटी आपको बनानी चाहिए। दूसरा क्या? बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण, कुछ नहीं, मॉडल वागल कुछ नहीं। कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कार्मिकों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए। नहीं, गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामले किसी बाहरी एजेंसी को नहीं सौंप सकते हैं। पहला वाला बिल्कुल सही है। कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। धार्मिक घृणा, अल्पसंख्यक क्या करते हैं? धार्मिक घृणा अपराध की रिपोर्ट करते हैं। तो कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन नहीं, निगरानी नहीं रखेंगे। वो आपके पास रिपोर्ट कर रहे हैं ना, अभियोजना फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा। अब आप न्यायालय नहीं हो कि आप सजा दे दोगे। हाँ, आप सजा नहीं दे सकते। नफरत भरे पोस्ट की बड़े पैमानों पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करना ही। सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए ऐसे मैटर में देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? कम्युनिकेशन लाएंगे। जो बड़े बड़े महारथी हैं उनको शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति की पहल का आयोजन करना चाहिए। ठीक है, आप सजा नहीं दे सकते हो, आप निगरानी रखकर क्या करो? पता चला दुर्घटना हो गई, अरे निगरानी रखने से क्या होता है? निगरानी रख लिया, उसके बाद क्या है? कम्युनिकेशन करो और वो मामले को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि ये मामला ऐसा होता है, ये भी बहुत संवेदनशील होता है, बहुत तेज भड़कता है। आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है तब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। अब आप क्या करना? ध्यान भटकाने बचना तो है ही नहीं, है ना। परिवार को सूचित करने में देरी नहीं, तो ये तो करना ही नहीं है। परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता नहीं, हम पूरा डिप्टी को नहीं सौंप सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता और कहां पर है? पीक पर चल रही। रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। नहीं, यहाँ पर इसका बेहतर विकल्प क्या होगा कि कुछ समय के लिए संक्षिप्त अवकाश के लिए अवकाश लेकर के आप जाइए, वहां का मैटर देखिए, हैंड ओवर करिए, है ना, क्योंकि आपका जीवन साथी है ना, और गंभीर दुर्घटना है, ज्यादा आप डिले भी नहीं कर सकते हो, है ना, और ये भी मैटर आपका सेंसिटिव है। तो आप 1-2 दिन के लिए या जैसा भी समय है उसमें समय लेकर के जाइए, वहां मैटर सॉल्व करिए और फिर तुरंत आ जाइए। तो आपका जवाब क्या होगा? ये परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए, है ना, संक्षिप्त अवकाश ले। ठीक, अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम। अब आप पुलिस अधिकारी के रूप में इसमें से क्या देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता है? कानून तोड़ने से रिश्वत स्वीकार करके, अरे प्रदर्शनकारियों को बस में करने के लिए बल, देखिए बल प्रयोग करना ये कार्य तो हो सकता है लेकिन सर्वोत्तम नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा की देखरेख, ये सब नागरिकों को
अपने धार्मिक, नहीं हम किसी पर कोई चीज थोप नहीं सकते, है ना। हम तुमसे कह दें कि नहीं तुम रीजनिंग की यही किताब पढ़ो, बहुत बढ़िया किताब है, सब तुमको यही पढ़ना पड़ेगा, हाँ मालूम मानोगे। हम तुमसे अगर ये कह दें यही पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा तो आप नहीं, हम तुमको सलाह दे सकते हैं, हाँ बेटा ये पढ़ लो, है ना। या मैं कहूँ मुझसे ही पढ़ो और किसी से नहीं, पूरे संसार में मैं ही सबसे अच्छी रीजनिंग पढ़ाता हूँ, हाँ। अगर मैं ये कहूँगा बेवकूफ आदमी है यार, पागल आदमी, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, यही तो कहोगे। आओ आगे आओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, लोकतांत्रिक, हाँ, संस्थानों की सुरक्षा। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कौशल व ज्ञान बढ़ाने के लिए समय समय पर परीक्षण, मतलब परीक्षण के लिए आपको जाना, मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित, तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। फिर आगे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की तरफ से बंद कर के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में, कोई बैंक का जो कर्मचारी है आपके पास फोन करता है कि यहाँ पर डकैती हो रही, सशस्त्र डकैती के बारे में आपको घबराहट भरी कॉल आती, तो आप क्या करोगे। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार आप बिना किसी बैकअप के कूद पड़ोगे, हाँ हाँ, आपको भी मार दिया जाएगा, खत्म हो जाओगे, हाँ, आओ ना देखे ना ताओ, तुरंत कूद पड़े, आप देखता हूँ सिंघम बन के पहुंच गया, हाँ, तो आप सिंघम नहीं हो, है ना। सिंघम जो मूवी में दिखाया जाता है वो नहीं हो कि आप अकेले पहुंच गए और सारे डकैतों को मार करके चले आए, नहीं हो। आप क्या करोगे, कुछ पता करोगे और बैकअप के साथ जाओ। बैकअप मतलब पीछे आपके होनी चाहिए, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें, है ना, तब पहुंचो। अकेले मत कूद जाना कि नहीं हम अकेले पहुंच जाएंगे, हाँ, क्या होगा, आप भी शहीद हो जाओगे, है ना। शहीद मतलब फिजूल शहीद हो जाओ, ये गलत है ना। आपने कोई लाभ भी नहीं किया और शहीद होकर के चले आए, अपने परिवार का, देश का और नुकसान करके चले आए। तो क्या करोगे, प्लानिंग से जाओगे। क्षेत्र को अलग अलग करने के लिए सीमा कुछ नहीं, सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है ना, इससे बात फैल जाएगी, है ना, लोग पैनिक कर जाएंगे, लोग क्या होंगे, पैनिक कर जाएंगे। तो ये है, अन्य लोगों को सूचना दीजिए, बैकअप तैयार करिए और तुरंत आप अपनी जगह पर। तो ये आपका 25-26 सवाल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास भी आपकी मानसिक अभिरुचि की ही चलेगी, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।